हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए बच्चों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जेरंड के साथ। ठीक है, हम जैसे हमारा लास्ट क्लास में जेरंड स्टार्ट करना था हमको। देखिए बच्चों, जेरंड होता क्या है बेसिकली। जेरंड होता है V1 प्लस ING। ठीक है बच्चों, V1 प्लस ING को हम कहते हैं जेरंड। ठीक है, V1 प्लस ING क्या होता है, जहाँ पर V1 प्लस ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें अपने आप में कुछ नाउन की क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो उस केस में ये जो V1 प्लस ING होता है उसको हम जेरंड कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट पॉइंट इसको समझाऊं तो V1 प्लस ING एज सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में V1 प्लस ING को हम देखेंगे। देखिए रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। ठीक है बच्चों, तो जहां पर आप देख रहे हैं रनिंग, स्मोकिंग, यानी कि V1 प्लस ING, अब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग बन गई और अपने अंदर अब आपको ये फील हो रहा होगा इसमें कि इनमें V1 प्लस ING में नाउन की क्वालिटीज आ गई है। ठीक है बच्चों, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इनको जेरंड कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसका ये था हमारा A पार्ट। अब हम इसका B पार्ट देखते हैं। V1 प्लस ING एज ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ING एज ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, V1 प्लस ING एज ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है कि कुछ वर्ब्स होती हैं, उन वर्ब्स के बाद अगर हमको V1 प्लस ING यूज करना है तो वर्ब्स हमारे पास जो V1 प्लस ING जो वर्ब्स के बाद हमको यूज करना है, ठीक है, उन वर्ब्स के बाद जो V1 प्लस ING हम बोलेंगे बच्चों, उसको हम जेरंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ वर्ब्स होती हैं इसकी, मैं आपको वो वर्ब्स बताऊं तो लाइक स्टॉप, स्टार्ट, इंजॉय, लाइक, डिसलाइक, माइंड, कंटिन्यू, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के और भी वर्ब्स हैं। ठीक है, मेनली ये वर्ब सबसे ज्यादा आती हैं। तो इन वर्ब के बाद हम जो V1 प्लस ING को यूज करते हैं वो बच्चों हमारा कहलाता है जेरंड। जैसे कि आई लाइक कुकिंग। ठीक है, अब लाइक के बाद मैंने क्या यूज किया, V1 प्लस ING, तो उस केस में बच्चों ये क्या कहलाएगा, V1 प्लस ING मेरा ये जेरंड कहलाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको। ठीक है, और देखिए वी इंजॉय स्टडिंग एट होम। तो इंजॉय के साथ जो V1 प्लस ING जो बच्चों हमने यूज किया है दैट इज नोन एज जेरंड। ठीक है, तो इन वर्ब्स को हम जेरंड कॉल करते हैं। तो इनको हम एज ए ऑब्जेक्ट भी हम जेरंड को ढूंढ पाते हैं, या जेरंड भी हमको मिलती है एज एन ऑब्जेक्ट, एंड V1 प्लस ING एज ए सब्जेक्ट भी हमको मिलती है। ठीक है, जो कि हम जेरंड कहते हैं। ठीक है, जेरंड को हम एज ए सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, तो हम एज ए ऑब्जेक्ट भी हम देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट है प्रेपोजिशन। प्लस V1 ING। ठीक है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद V1 प्लस ING जो यूज होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज जेरंड। ठीक है, देखिए कोई भी आप वो देख लीजिए प्रेपोजिशन, उसके तुरंत बाद अगर हमको V1 प्लस ING या फिर कोई वर्ब भरनी है तो हम उसको ING फॉर्म में भरते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आफ्टर, आफ्टर नो या नोइंग द ट्रूथ आई एम एट सी। देखिए बच्चों, आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब हमसे भरवाई जाती है तो हमेशा ING फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, तो हम इसका यूज हम नहीं करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो आप समझिए प्रेपोजिशन के एग्जैक्ट बाद में अगर वी एम प्लस आई एन जी हमको भरने के लिए दी जाती है तो बच्चों उस केस में वी एम प्लस आई एन जी जिरंड हो जाती है। ठीक है, एट सी मैं आपको बता दूं कि एट सी होता है कि कंफ्यूजन में, आई एम एट सी इट मीन्स इन कंफ्यूजन, मैं दुविधा में हूँ, असमंजस में हूँ। ठीक है, चलिए सच जानने के बाद मैं दुविधा में हूँ या असमंजस में हूँ। ठीक है, एट सी का मतलब होता है, इसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान रखिए। तो मेन जो फिलहाल मैं आपको जो पॉइंट समझा रहा हूँ, पॉइंट ये है कि आफ्टर के बाद हम हमेशा वी एम प्लस आई एन जी या प्रेपोजिशन के एग्जैक्ट बाद में हम हमेशा वी एम प्लस आई एन जी का ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और है मेरे पास, वी कैन नॉट लिव विदाउट ईट या ईटिंग। ठीक है, अब विदाउट क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लगाएंगे, हमेशा आईएनजी फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बात क्लियर है। चलिए इसमें एक मैं आपको नोट लिखवाना चाहता हूं, नोट देखिए बच्चों, ये जो नोट है इसमें एक प्रेपोजिशन ऐसी है जिसके बाद हम, ठीक है, जिसके बाद हम V1 और V1 प्लस ING दोनों का ही यूज करेंगे। ठीक है, हम टू के साथ हमेशा V1 भी यूज करते हैं और V1 प्लस ING का भी यूज करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 95% केस में हम V1 यूज करते हैं, तो 5% केस में हम V1 प्लस ING का भी यूज करते हैं। तो एक प्रेपोजिशन हमारे पास ऐसी है जिसको हम, ठीक है, V1 और V1 प्लस ING दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल पे, जैसा कि मैंने आपको बताया पार्टिसिपल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड इज फ्यूचर पार्टिसिपल, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम क्या चीज है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज V1 प्लस ING। ठीक है, V1 प्लस ING जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाता है। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो हैविंग प्लस V3 दैट इज नोन एज परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब का सेकंड फॉर्म या ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर बात करता है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड V1 प्लस ING दैट इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए दोनों चीजें, ये दोनों बहुत आसान है, इनको बड़े आप आराम से समझ सकते हैं। ये मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखिए पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि दे किल्ड अ रैट। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है ये क्या चीज है, तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल। या अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि ही हैड गॉन फ्रॉम हेयर, ही हैड गॉन फ्रॉम हेयर, अगर मान लीजिए इसके बारे में आपसे पूछा जाता है तो ये कौन सा पार्टिसिपल है, सो दैट इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, बात आती है परफेक्ट पार्टिसिपल की। हैविंग के साथ अगर ये आपको दिख जाता है, ठीक है, हैविंग heard the bell, she came out of the kitchen। ठीक है, हैविंग हर्ड द बेल, घंटी सुनने के बाद वे किचन से बाहर आ गई। ठीक है बच्चों, तो हैविंग प्लस V3 दैट इज नोन एज आर परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, हैविंग प्लस V3 अगर हमको मिलता है दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर आते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है या जिसमें हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, वो होता है हमारे पास या तो जिरंड में या फिर हम उसको पहचानने में प्रेजेंट पार्टिसिपल है या नहीं है। देखिए बच्चों छोटा सा डिफरेंस होता है, जहां पर V1 प्लस ING, ठीक है, आपने देखा कि जहां उसके अंदर नाउन की क्वालिटीज आ रही थी, ठीक है, या एज ए सब्जेक्ट में या एज ए ऑब्जेक्ट में, ठीक है, या प्रेपोजिशन के बाद हमने जो यूज किया था V1 प्लस ING उसको हम जिरंड कहते हैं। उससे अलग, ठीक है, जो एज ए वर्ब यूज हो रही हैं, ठीक है, एज ए वर्ब यूज होती है या एज ए एडजेक्टिव यूज होती हैं, तो उनको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी
प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों, उनको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, ठीक है। वो वर्ब्स जो या तो एज ए वर्ब यूज हो रही हो या एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही हो, ठीक है, या तो वर्ब या एडजेक्टिव यूज हो रही है, उनको हम कह देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए बच्चों एग्जांपल देता हूं, वहां पर थोड़ा याद रखना, मैंने कुछ अलग सी वर्ब लिखी थी, उनके बाद हम वी1 प्लस आईएनजी देख रहे थे, उसको हम कह देते हैं जिरंड। यहाँ पर जो वर्ब्स हैं उनके बाद जो मिल रही है वी1 प्लस आईएनजी, उनको हम कहते हैं पार्टिसिपल। जैसे कि ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है बच्चों। तो ये प्लेइंग कौन सी वर्ब हो गई मेरे पास, ये वर्ब हो गई मेरे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल की, ठीक है। यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है। तो ये कौन सी वर्ब हो गई बच्चों, ये हमारे पास हो गई हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है। चलिए अगर मैं आपको एज एन एडजेक्टिव मैं समझाऊं आपसे कि आई सॉ ए रनिंग कैमल, ठीक है बच्चों। तो रनिंग क्या है, ये विशेषता बता रही है मैंने कैसा सांप देखा या कैसा कैमल देखा, मैंने रनिंग यानी कि दौड़ता हुआ मैंने एक कैमल देखा था, ठीक है। आई सॉ अ क्रॉलिंग स्नेक, मैं इधर लिख रहा हूं आई सॉ अ क्रॉलिंग स्नेक। तो बच्चों उस केस में, ठीक है, ये जो हमारे पास वी प्लस आईएनजी है, उस केस में हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाती है। देखिए बच्चों पहचाने के दो तरीके हैं, मैंने आपको उसमें समझाया। जब वी प्लस आईएनजी, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट, जब इनके अंदर नाउन की क्वालिटी आ जाती हैं तो जिरेंट कहलाती हैं। दूसरा किसी प्रेपोजिशन के एग्जैक्ट बाद में वी प्लस आईएनजी अगर आ जाती हैं तो वो जिरेंट कहलाती हैं। या कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको प्रॉपर वर्ड्स बताए थे, उन वर्ड्स के बाद अगर वी प्लस आईएनजी मिलता है तो वो हमारा जिरेंट कहलाता है। इन वर्ब्स के बाद जो हमारी नॉर्मल वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इनके बाद अगर हमको, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद अगर हमको वी प्लस आईएनजी मिलता है तो वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों। या फिर एडजेक्टिव जो बताने, जो वी1 प्लस आईएनजी जो एडजेक्टिव बताने का काम करता है, उसको हम कह देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आकर के हमारा जो टॉपिक है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब समाप्त होता है। मैं एक बहुत छोटी चीज आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप ये जो चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं बच्चों, आप नोट्स भी बना रहे होंगे, इनको आप बना के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, इन फ्यूचर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात मेरे को आपसे कहनी थी कि ये नोट्स हैं, इनको आप संभाल के रखिएगा, आपके आगे फ्यूचर में काम आएंगे। चलिए बच्चों कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।